नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपना YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम फिर से लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए एक नई वैकेंसी की जानकारी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज गणेश चतुर्थी है और गणेश चतुर्थी के दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें एक खुशखबरी सुनाई है। और वह खुशखबरी क्या है? वह एक नई भर्ती के संदर्भ में है। और यह नई भर्ती कोई ऐसी भर्ती नहीं है जो हमेशा होते रहती है। असल में यह एक ऐसे भर्ती है जिसे कहीं न कहीं खोद कर ज़मीन से निकाला गया है। यह जो भर्ती के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने बात किया है, इसके बारे में विभिन्न प्रकार के अखबारों में इसका जिक्र आया है आज के डेट में। यानी कि यह जो प्रवर्तन कांस्टेबल की भर्ती है, यानी कि परिवहन विभाग में सिपाहियों की भर्ती के संदर्भ में यह वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, 2006 वह अंतिम वर्ष था जब परिवहन विभाग में सिपाही की भर्ती निकाली गई थी। और उस समय ये जो भर्ती थी वह परिवहन विभाग खुद कराती थी, यानी कि पेपर पर सारी प्रक्रिया यह खुद ही कराती थी। लेकिन इस बार कुछ परिवर्तन भी किया गया है, क्योंकि इतने साल बाद इसमें भर्ती निकल रही है तो इसमें कुछ परिवर्तन भी किया गया है। और वो परिवर्तन यह है कि अब इस जो भर्ती है, भर्ती का काम परिवहन विभाग न करके UPSSC यानी कि जो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग है हम लोगों का उत्तर प्रदेश का, जो सामान्य रूप से आबकारी सिपाहियों की भर्ती करता है, या फिर अभी देख रहे हैं कि वन रक्षक की जो भर्ती कर रहा है, या फिर सामान्य रूप से जो PET का एग्ज़ाम लेकर विभिन्न प्रकार के जो भर्तियाँ हैं वो कंडक्ट करा रहा है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अब ये जो है हम लोग का जो एग्ज़ाम है वह UPSSC कराएगी। और इसमें कुछ चीज़ें शायद अभी क्लियर नहीं है, और वो ये नहीं है कि क्या ये PET के अंतर्गत ही आएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2022 का PET का एग्ज़ाम का फॉर्म भरा जा चुका है, तो इसमें अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन कौन सी भर्तियां अभी आने वाली हैं। PET 2022 के अंतर्गत कौन कौन सी भर्तियाँ आएंगी। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो एक भर्ती है, इस भर्ती को भी इसी PET 2022 में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जितनी भी समूह ग की भर्तियां होती हैं या फिर घ की भर्तियां होती हैं, सामान्य रूप से जो ग्रुप C की भर्तियां होती है वह सभी PET के अंतर्गत ही कराई जाती है। तो ये देखना होगा कि यह परीक्षा क्या UPSSC अलग से कराती है या फिर इसी में शामिल करती है, तो बात की बात हो गई। लेकिन फिर जितनी जानकारी है उसे हम लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो गए हैं। 2006 के बाद इसमें कोई भर्ती नहीं हुई थी। सरकार बात कर रही है कि इसमें लगभग 700 के आसपास इसमें सीटें खाली हैं, लेकिन सामान्य रूप से ये सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि शायद 500 प्लस कुछ सीटें इसमें वैकेंसी भरी जाएं। अब तो जब वैकेंसी निकलेगी तो ही इसका डिटेल पता चल पाएगा, लेकिन 500 इसमें भर्ती आने वाली है। ये जो भर्ती होगी वो ग्रुप C की होगी। इसमें देखिए एक परिवर्तन और किया गया है। जब 2006 में भर्ती हुई थी या फिर अभी तक इसकी जो भर्ती होती रहती थी, यानी कि परिवहन विभाग में सिपाहियों की जो भर्ती होती थी वह मुख्य रूप से ग्रुप D में आता था। ठीक है दोस्तों, वो ग्रुप D की भर्तियां मानी जाती थी। तो इनकी जो सैलरी थी वह भी कम थी, यानी कि यह 1800 ग्रेड पे इनकी भर्ती ली जाती थी। लेकिन अब इसे बदलकर ग्रुप C कर दिया गया है। ग्रुप C का मतलब ये हो गया है कि अब इनका जो वेतन हो जाएगा वह एक सामान्य कांस्टेबल की जो वेतन होते हैं, या फिर आबकारी विभाग में जो कांस्टेबल की वेतन होते हैं, या फिर जो सामान्य रूप से हम लोग के ये सिविल पुलिस के जो कांस्टेबल होते हैं उनके जो वेतन होते हैं, उनके हिसाब से इसमें जो अब ग्रेड पे हो जाएगा इसका, वो 21,700 रुपये हो जाएगा। यानी कि इनका जो पगार होगा वो भी अच्छा खासा बढ़ जाएगा। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें पहले केवल 10th पास इसको अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब इसमें बदलाव करके अब 10+2 कर दिया गया है। यानी कि आप यदि 12th एग्ज़ाम पास है, जैसे कि सामान्य रूप से सभी सिपाही की भर्तियां ली जाती हैं उत्तर प्रदेश में, यदि आप 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ में इसमें यह भी बताया गया है कि आपको कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए, लेकिन इसके बारे में अभी स्पष्ट नहीं किया गया है कि कंप्यूटर नॉलेज केवल मांग लिया जाएगा या फिर इससे संबंधित कोई सर्टिफिकेट मांगेगा। यदि इससे संबंधित कंप्यूटर नॉलेज का कोई सर्टिफिकेट मांगता है तो अधिकतर CCC लेवल का ही होगा, इससे उच्च लेवल का नहीं होगा। आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। यदि मांगता है तो संभावना है कि ना मांगे, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ भर्तियां आई थी, जैसे कि अभी लेखपाल 2021 की जो भर्ती थी, जो PET 2021 के संदर्भ में ये भर्ती निकाली गई थी लेखपाल की,
इसमें भी चर्चा हो रहा था कि कंप्यूटर का ज्ञान चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान चाहिए। तो कंप्यूटर का ज्ञान तो चाहिए, लेकिन CCC इसमें हटा दिया गया, CCC इसमें कंपलसरी नहीं किया गया। तो जहाँ तक संभावना है कि कंप्यूटर ज्ञान तो इसमें चाहिए, लेकिन CCC हो सकता है कि मांगे या फिर ना मांगे, ये सब बात की बात है। पे स्केल मैंने बता दिया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अभी तो जब ये भर्ती आएगी तो उसके बारे में और सारी जानकारी प्राप्त होंगी कि कौन कौन से एज लिमिट क्या होनी चाहिए। एज लिमिट भी सामान्य मुझे लगता है कि वही होगा जो 18 से 24 साल या फिर जो भी होता है, सामान्य रूप से वही एज लिमिट भी इसमें रहेगा। और सारी डिटेल्स इसके बारे में बाद में पता चलेगी। लेकिन ये एक वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है। पहले बहुत अच्छी खासी इनकी तनख्वाह नहीं थी, लेकिन जब इसे ग्रुप सी में डाल दिया गया है तो उसके साथ ही बहुत चीज़ों में इनके बदलाव हो गया है। उसमें एक बदलाव ये भी हुआ है कि पहले जब यह ग्रुप डी की भर्ती के संदर्भ में ये भर्तियां होती थी सिपाही की भर्तियों का, तो इसमें प्रमोशन इन लोग को नहीं मिल पाता था, प्रमोशन नहीं था। सिपाही में भर्ती होते थे, सिपाही से ही रिटायर हो जाते थे। लेकिन जब इसको ग्रुप सी में डाल दिया गया है तो अब इसमें प्रमोशन भी शामिल हो जाएगा, यानी कि अब इसमें इनका प्रमोशन भी होगा। तो दोस्तों यही जानकारी आप लोग को देनी थी। चलिए अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अखबार में क्या कहा गया है इसके बारे में। तो अखबार की कटिंग्स इसमें अब प्रदर्शित होगी आपके स्क्रीन पे, जिसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अखबार है, यहाँ पे बताया गया है कि परिवहन विभाग में 16 वर्षों बाद होगी प्रवर्तन सिपाहियों की भर्ती। इसमें बताया गया है मुख्य हेडिंग में कि प्रवर्तन सिपाहियों की भर्ती एवं सेवा नियमावली को हरी झंडी, हाई स्कूल के बजाय इंटरमीडिएट शैक्षिक योग्यता मांगी जाएगी इसमें। चलिए आइए देखा जाए कि क्या कहा गया है इसमें बताया गया है कि सरकार ने परिवहन विभाग में करीब 16 वर्षों बाद प्रवर्तन सिपाहियों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रवर्तन सिपाहियों की भर्ती एवं सेवा नियमावलियों को हरी झंडी मिल गई है। अब परिवहन विभाग के सिपाहियों की शैक्षिक योग्यता भी हाई स्कूल से बढ़ाकर इंटरमीडिएट कर दी गई है। इसके साथ ही कंप्यूटर का ज्ञान भी जरूरी कर दिया गया है। इस नियमावली के तहत सरकार ने इन्हें समूह घ की बजाय समूह ग में कर दिया है। अब परिवहन विभाग के प्रवर्तन सिपाहियों को आबकारी व वन विभाग के सिपाहियों के बराबर वेतननामा दिया जाएगा। अभी प्रदेश में 700 से अधिक पद रिक्त हैं। इनकी भर्तियां वर्ष 2006 के बाद से नहीं हुई हैं। नियमावली के पास हो जाने के बाद अब प्रदेश में प्रवर्तन सिपाहियों की भर्तियां हो सकेंगी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल के सिपाहियों की जल्द भर्ती की जाएगी और इनकी भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा। इसके लिए कैबिनेट ने मंगलवार को नियमावली पास कर दी है। नई नियमावली में ऐसी व्यवस्था की गई है कि अब प्रवर्तन सिपाहियों को भी प्रमोशन का लाभ मिल सकेगा। अभी तक सिपाही पद पर नियुक्त होने के बाद इसी पद से यह अवकाश प्राप्त करते थे। तो दोस्तों ये था खबर जो निकली थी आज के डेट में। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को खबर अच्छी लगी होगी और इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। यदि वीडियो पसंद आई हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।